ढलते सूरज की सुनहरी किरणें खेतों को चूम रही थी। चारों तरफ एक सुकून भरा सन्नाटा था। सुरेश अपनी 2 साल की गाड़ी कमाई अपनी प्यारी गौरी को लेकर घर लौट रहा था। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जैसे उसे कोई बेशकीमती खजाना मिल गया हो। उफ, आज तो सूरज ने जैसे सारा खून ही चूस लिया है। भाई सुरेश, मेरी तो कमर ही सीधी नहीं हो रही, अब और नहीं चला जाता। अरे थकान कैसी रमेश, जरा इसे तो देख, इसकी चमक देख भाई। ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात लक्ष्मी हमारे घर के आंगन में कदम रख रही हो। सच कह रहा है सुरेश, पूरे इलाके में ऐसी बकरी किसी के पास नहीं है। इसका रंग तो देखो, एकदम मलाई जैसा सफेद और मखमली है। ये सिर्फ बकरी नहीं है भाई, मेरी 2 साल की पाई पाई की बचत है। कल ही हाट से लाया हूं इसे और इसका नाम रखा है गौरी। अच्छा, कितने में सौदा किया इसका सुरेश? बस यूं ही पूछ रहा हूँ। पूरे 800। लोग तो इसे 1000 में मांग रहे थे, पर मेरी किस्मत अच्छी थी कि मालिक 800 में मान गया। तीनों दोस्त गांव की संकरी पगडंडी पर बढ़ रहे थे, लेकिन मोहन के दिमाग में लालच की एक अलग ही पगडंडी बन रही थी। उसकी आंखें सुरेश की बातों पर कम और बकरी की गर्दन पर ज्यादा टिकी थी। 800? और अगर इसे शहर की बड़ी मंडी में ले जाया जाए तो कम से कम 2000 तो पक्के में लेंगे। क्या कह रहा है मोहन? इसे बेचने के लिए नहीं लाया हूं भाई, घर में बच्चे इसकी राह देख रहे हैं। ये हमारे परिवार का हिस्सा है। अरे छोड़ो ना यार ये पैसों की बातें। सुरेश, आज तो तेरी इस खुशी में मलाई वाली कड़क चाय पियेंगे। बोल क्या कहता है? मलाई वाली चाय। अगर दूध अच्छा देगी तो इसकी कीमत तो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ेगी। जैसे जैसे अंधेरा गहरा रहा था, मोहन की हरकतें और भी अजीब होती जा रही थी। उसका हाथ बार बार बेताबी से बकरी की तरफ बढ़ रहा था। अरे मोहन, ये क्या कर रहा है? डरा दिया उसे। रस्सी को ऐसे मत खींचो, बेचारी सहम गई है। नहीं भाई, मैं तो बस ये देख रहा था कि इसकी ये पीतल की घंटी कहीं ढीली तो नहीं पड़ गई। आज तू कुछ ज्यादा ही गौर से देख रहा है मोहन। सब ठीक तो है ना? तेरी नीयत कुछ बदली बदली लग रही है। अरे अच्छी चीज की तारीफ करना क्या कोई गुनाह है? बस रास्ता लंबा है तो मन बहलाने के लिए बातें कर रहा हूँ। चलो चलो, बातें कम करो, अंधेरे में पैर संभाल के रखना भाई। आजकल गांव की आबो हवा कुछ ठीक नहीं लग रही। गांव की दहलीज पर कदम रखते ही खुशी का माहौल अचानक दहशत में बदल गया। चोरी की खबरों ने गांव की रातों की नींद हराम कर दी थी। सुना तुम लोगों ने? कल रात बबलू की मुर्गियां चोरी हो गई। लोग कह रहे हैं कि शहर से कोई खतरनाक गिरोह आया है। क्या? हमारे शांत गांव में ऐसी वारदात? ये तो बहुत बड़ा अनर्थ है भाई। अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। चोर भी तो बेचारा पेट की आग बुझाने के लिए ही करता होगा ये सब। खैर, अगर पकड़ा गया तो गांव वाले उसकी हड्डी पसली एक कर देंगे। मैं तो अपनी गौरी को अपने सिरहाने बांध कर सोऊंगा, ये मेरी उम्मीद है और मेरा देखा हुआ सबसे बड़ा सपना है। चौपाल पर जलती लालटेन की मध्यम रोशनी में सरपंच का चेहरा पत्थर जैसा सख्त लग रहा था। पूरा गांव एक फैसले के इंतजार में था। खामोश गांव वालों, ये सन्नाटा इस बात की गवाही दे रहा है कि चोर हमारे बीच ही कहीं छिपा बैठा है, बस वो हमें दिख नहीं रहा है। सरपंच जी, ऐसे तो हमारी रातों की नींद उड़ जाएगी। कुछ कीजिए वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। आज रात से पहरा लगेगा। मंदिर, तालाब और स्कूल हर कोने पर कड़ी नजर रहेगी ताकि कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाए। हम तैयार हैं सरपंच जी। हमें बताइए, हमें कहाँ ड्यूटी देनी है? पहली टोली में तुम तीनों दोस्त रहोगे, रमेश, सुरेश और मोहन। जाओ, अपनी अपनी लाठियां उठाओ। आधी रात का घना सन्नाटा।
पुराने पीपल के पत्ते हवा में ऐसे टकरा रहे थे जैसे कोई खौफनाक साजिश रची जा रही हो। सुरेश, तू घर की गली देख। मोहन, तू तालाब की तरफ जा। मैं मंदिर के पीछे मोर्चा संभालता हूँ। सतर्क रहना भाई। ठीक है रमेश, पर याद रखना, कुछ भी संदिग्ध दिखे तो तुरंत सीटी बजाना। हाँ हाँ, मैं तालाब की तरफ ही जा रहा हूँ। अब तो मुझे भी डर लग रहा है। तुम लोग फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। सब सो रहे हैं और सुरेश की गली में भी सन्नाटा है। क्या यही वो सही वक्त है? क्या मैं ये कर पाऊंगा? तालाब के किनारे खड़ा मोहन भीतर से कांप रहा था। ये डर नहीं था, ये उस लालच की आग थी जो उसके बरसों पुराने ज़मीर को जलाकर राख कर रही थी। नहीं मोहन, मत कर ऐसा। वो तेरा दोस्त है, उसने तुझे सगा भाई माना है। कैसे दे सकता है तू उसे इतना बड़ा जख्म? संभल जा मोहन, बस एक बार। एक रात की चोरी और मेरी गरीबी हमेशा के लिए खत्म। 800 की बकरी, 2000 की नकदी। संभल जा मोहन, बस एक बार। अगर आज बच गया तो कल से सब ठीक हो जाएगा। अंधेरा भी बहुत गहरा है, कोई नहीं देख रहा। सन्नाटे को चीरती हुई एक काली परछाई दबे पांव सुरेश के आंगन में उतरी। सब गहरी नींद में डूबे थे, सिवाय उस जलते हुए लालच के। अब जल्दी से बस ये रस्सी खुल जाए। गौरी, शोर मत करना लाडो, बस एक बार बाहर निकल चल मेरे साथ। फिर तो मेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तभी अचानक बकरी घबरा गई। उसने पैर पटका और पीतल की वो घंटी जोर से बज उठी। कौन कौन है वहां? गौरी? मेरी गौरी को किसने छुआ? शोर मचते ही रमेश टॉर्च लेकर बिजली की तरह दौड़ पड़ा और भागती हुई परछाई को दीवार के कोने में रमेश और सुरेश ने घेर लिया। और जैसे ही टॉर्च की रोशनी पड़ी, मानो वक्त थम गया। रुक, कहाँ भागेगा चोर? पकड़ इसे, आज इसकी जान ले लूंगा। आज तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी मेहनत चुराएगा, मेरी गौरी को ले जाएगा। मोहन, तू तो पैरे पर था ना भाई, फिर यहां? तूने ये क्या किया मोहन? सुरेश भाई, मुझे माफ कर दे। मैं लालच में अंधा हो गया था, मैं बहक गया था भाई। सुबह का सूरज निकल आया था, पर आज गांव में रोशनी से ज्यादा सुरेश के चोरी के चर्चे थे। धीरे धीरे सभी गांव वाले इकट्ठा हो गए। अब पंचायत में इंसाफ की घड़ी आ गई। दोस्ती के पवित्र नाम पर कलंक लगाया है तूने मोहन। इस गांव के कानून के हिसाब से सजा तो तुझे बहुत कड़ी मिलेगी। मुझे मार डालिए सरपंच जी, मुझे जहर दे दीजिए, पर सुरेश की नजरों में जो ये नफरत है वो मैं अब सह नहीं पा रहा। विश्वास बनाने में पूरी उम्र गुजर जाती है मोहन, पर उसे राख करने के लिए एक पल का घटिया लालच ही काफी है। सरपंच जी, इसे छोड़ दीजिए, इसे पुलिस को मत सौंपिए। इसने अपनी गलती मान ली है और इसकी अपनी नजरों में गिरना ही इसकी सबसे बड़ी सजा है। गलतियां इंसान को गर्त में गिरा देती हैं, पर उन गलतियों को स्वीकार कर लेना उसे एक नया जीवन देता है। सुरेश भाई, क्या कभी दोबारा तेरा दोस्त कहलाने के लायक बन पाऊंगा? क्या तू मुझे कभी माफ कर पाएगा? जख्म भरने में समय लगता है मोहन, पर याद रखना, अगर तू सच्चाई और मेहनत की राह पर चलेगा तो एक दिन हम फिर साथ बैठेंगे। चलो दोस्तों, रात का अंधेरा पूरी तरह छट गया है। अब एक नई और नेक शुरुआत करते हैं। वादा है मेरा सुरेश भाई, अब इस हाथ से सिर्फ पसीने और मेहनत की रोटी टूटेगी।
किसी का भरोसा कभी नहीं टूटेगा।